Big bullies don't provide $4.5 billion when their neighbors are in trouble. करीबन आज से 1-2 महीना पहले मालदीव ने भारत को टारगेट करते हुए ये बात बोली थी। आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. ये जो लाइन इन्होंने बोला ना, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में था और इसका जवाब भारत को तो देना ही देना था। भले देर से दिया हमने, लेकिन दिया। क्या दिया आप खुद सुनिए। Big bullies don't provide $4.5 billion when their neighbors are in trouble. तो मालदीव के प्रेसिडेंट म्यूजी के द्वारा कहा गया कि भले हम साइज में छोटे हैं, लेकिन आप हमें बुली नहीं कर सकते हो। इसके रिप्लाई में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने क्या बोला? There is a will to cooperate, there is a desire to take it forward, but because I fold into it the other question as well, how is India perceived by neighbors? The big change today in this part of the world is what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as the big bully, big bullies don't provide $4.5 billion when their neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives. You also have to look today at actually what is changed between India and its neighbors. Certainly with Bangladesh and Nepal. I mean, today you have a power grid, you have roads which didn't exist a decade ago, you have railways which didn't exist a decade ago. There's usage of waterways. Indian businesses use ports of Bangladesh on a national treatment basis. So if you actually look today at the connectivity, just the volume of people moving up and down, the volume of the trade which is there, the investments which are there, it's actually a very, very good story to tell. Not just with Nepal and Bangladesh, with Sri Lanka as well, I would say even with Maldives. And Bhutan. I mean, I don't want to miss them out because they have just been consistently strong partners. So our problem in the neighborhood, very honestly, is in respect of one country. And in diplomacy, you always hold out hopes that, yes, okay, keep at it, and who knows one day, what the future holds. इन्होंने कहा कि बुली, ये जो वर्ड तुमने यहाँ पर यूज किया है, ये बुली हम नहीं, ये बुली चाइना है, पाकिस्तान है, जिस चाइना के तुम गुलाम बनते जा रहे हो, उसे बुली बोलो, वो है बुली। बुली का मतलब क्या हो गया कि कोई बड़ा कंट्री आपको छोटा समझ करके आपको हथियाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तो भारत ने किसी के साथ नहीं किया है। श्रीलंका ने चाइना के साथ दिया, तो क्या श्रीलंका को भारत ने कभी धमकी दिया कि आप ऐसा मत कीजिए? बल्कि चाइना ऐसा करता है। चाइना फिलीपींस पर कब्जा करना चाहता है, ताइवान पर तो पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। इनफैक्ट चाइना खुल करके ऑफिशियली बोलता है कि ताइवान हमारा पार्ट है। तो चाइना अपने आसपास के पड़ोसी कंट्रियों को, पड़ोसी टापू को अपना बताता है, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। भारत ने कभी ये बात नहीं बोला कि मालदीव हमारा है। भारत ने कभी भी मालदीव पर हक नहीं जताया और ये भारत को बुल्ली बोल रहे हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा क्लियर कहा गया, हम कोई जबरदस्ती आइलैंड नहीं बना रहे हैं, हम किसी को हड़पने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी दूसरे कंट्री में जाकर के टेररिज्म एक्टिविटी करते हैं, किसी पर बम बरसाते हैं। ये सब गंदे काम करना भारत का काम नहीं है। मतलब 2 महीना पहले मालदीव के द्वारा जो बात बोला गया था, उसको मुद्दा बना करके एस जयशंकर साहब ने अच्छे से धोया। यहाँ तक कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ये भी बोला, जो बुली कंट्री होते हैं, जिन्हें मजा आता है कमजोर कंट्रियों को सताने में, उन पर कब्जा करने में, वो कंट्री कभी भी किसी की मदद नहीं करते हैं। अगर हम बुली होते हैं तो हम अपने पड़ोसी कंट्रियों को पिछले 4-5 सालों में $4.5 बिलियन की एड्स दिए हैं। मतलब भारत ने $4.5 बिलियन का सिर्फ मदद किया है अपने पड़ोसियों को। इनफैक्ट मालदीव, इस बार के बजट में भी मालदीव के लिए हमने 600 करोड़ रुपया साइड किया है कि हम एड्स के रूप में, एक हेल्प के रूप में मालदीव को देंगे, और हमें ये बुल्ली बोल रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर इस बात को भी मेंशन किया कि जब पूरी दुनिया को वैक्सीन की जरूरत थी, जिन कंट्रियों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा था, उस टाइम भारत ने कई कंट्रियों की हेल्प की है।
कई कंट्रियों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करवाया है, और जो बुलिश कंट्री होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते हैं, इस तरह की मदद वो नहीं करते हैं। अभी भारत ने श्रीलंका को फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाया था। अगर किसी देश में फर्टिलाइजर नहीं है तो वहां पर अनाज पैदा नहीं लेगा, तो भारत अपने पड़ोसी कंट्रियों को फर्टिलाइजर भी, ताकि उस देश में फसल पैदा हो और वो देश भूखे ना मरे। अगर कोई कंट्री बुलिज होगा तो वो ऐसा क्यों करेगा? तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा मालदीव को अच्छे तरीके से जवाब दिया गया है। और अभी भारत और मालदीव का जो मुद्दा है ये काफी ट्रेंड में रहने वाला है, क्योंकि मालदीव जितना ज्यादा भारत के साथ दुश्मनी करेगा उतना ज्यादा उससे प्रॉब्लम होगा। भारत को तो कई अल्टरनेटिव मिल रहा है। अभी मैंने इस वाले वीडियो में बताया कि लक्षद्वीप हमें अल्टरनेटिव में मिला, मॉरिशस हमें अल्टरनेटिव में मिला, श्रीलंका में अल्टरनेटिव में मिल रहा है। श्रीलंका चाइना को निकाल करके भारत का वेलकम कर रहा है। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया। तो अपना प्यारा भारत अच्छे तरीके से जियोपॉलिटिक्स में अच्छे से ग्रो कर रहा है। जिस देश के पास डॉक्टर एस जयशंकर साहब जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होंगे उस देश का विकास तो होना ही होना है। वैसे गाइस, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर एस जयशंकर साहब के बारे में? इनके डिप्लोमेसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने मालदीव को जो करारा जवाब दिया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप लिखिएगा इस चीज के बारे में। मैं जेन्युइनली आपके एक एक कमेंट को रीड करता हूँ और रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।